स्टूडेंट्स, मैंने आपके आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। अच्छा जी, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल पेज एप्लीकेशंस पे। अगर आपको याद हो तो मैंने रिएक्ट की स्टार्ट क्लास में बताया था, रिएक्ट जो है वो हमें फ़ीचर्स प्रोवाइड करता है स्पार्क के, जिसको हम सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं। बट अभी तक हमारी जितनी भी एप्लीकेशन बन रही है, जितना भी हमने काम किया है, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है। अगर हम एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करेंगे तो हमारा जो टॉप बार है वो रिलोड होगी। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमने रिएक्ट को यूज़ किया है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाएं और हमारी टॉप बार जो है ये जिस पेज लोड ना करे, सिर्फ कंटेंट अपडेट हो जाए, कंटेंट चेंज हो जाए। और अगर ये चीज़ अभी भी स्टिल हम अचीव नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है रिएक्ट का यूज़ करने का फ़ायदा नहीं हम अचीव कर पा रहे। आज की क्लास में हमने यही काम करना है, हमने यूज़ करना है सिंगल पेज एप्लीकेशन को अपनी वेबसाइट पे। और वो कैसे कर सकते हैं, बिकॉज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रिएक्ट जो है वो एक लाइब्रेरी है, कुछ लिमिटेशंस हैं इसके पास। और इसकी जो मेजर लिमिटेशन है वो यही है कि रिएक्ट इटसेल्फ सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं करता। अगर आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है तो आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि रिएक्ट राउटर डोम के नाम से होती है। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अपने इसकी कमांड आप जस्ट लिखते हैं npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। में यहाँ पे लिख भी देती हूँ यहाँ पे जी, कुछ ये टर्मिनल में आप लोगों ने लिखनी है, अपने टर्मिनल ओपन कर लेना यहाँ से और टर्मिनल में कमांड लिखनी है ये सक्सेसफुली की बात। पहले मैंने टर्मिनल स्टार्टिंग से रन कर दिया हुआ है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना जाए। npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, ये चीज़ आपने टर्मिनल में लिखनी है, एंटर प्रेस कर देना, आपका ये स्टार्ट होने लग जाएगा। और जब ये स्टार्ट होने लग जाएगा तो आपकी पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल में आपको ये विजिबल भी हो जाएगा, जो आपकी ये पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल है। इसमें आप जाएंगे तो रिएक्ट राउटर डोम आपको इस तरह से इंस्टॉल्ड वर्जन जो भी होगा वो विजिबल हो जाएगा। अब ये रिएक्ट राउटर डोम हमें क्या फैसिलिटी अलाउ करता है, ये हमें अलाउ करता है कि हम जो है अपनी वेबसाइट में राउटिंग कर सकें और अपनी वेबसाइट को सिंगल पेज एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकें। ओके, यहाँ पे कुछ ये अच्छा, अब ये सिंगल पेज एप्लीकेशन सदाम आपके क्वेश्चंस में एट द एंड ऑफ लेक्चर डिस्कस करूँगी। अच्छा, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मैनेज करना है चीज़ों को। और ये भी मैंने क्या काम किया, एक प्रोजेक्ट बनाया स्क्रैच से, ताकि हम इसको देख सकें किस तरह से हमारे पास वर्किंग चल रही है। तो क्या किया जी हमने, जस्ट मैंने यहाँ पे ये काम किया है कि इसको कुछ यहाँ पे मैं ये चीज़ जो है ना इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि आपके पास कुछ इशू ना आए, और इसको हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, वही कमांड जैसे हमने स्टार्ट से किया था, उसमें ऐप डॉट जेएस की फ़ाइल रखी है और इंडेक्स डॉट जेएस की फ़ाइल रखी है। मेन डॉट जेएसएक्स की जगह मैंने जो है ये रिएक्ट पे बनाया तो इंडेक्स डॉट जेएस की फ़ाइल को यूज़ किया। रिएक्ट राउटिंग का मैंने एक सेपरेट फ़ाइल बनाई है और उसमें मैं RAFC करके प्रॉपर इसमें एक्सपोर्ट कर देती हूँ कंपोनेंट को। ठीक हो गया जी, हमारा कंपोनेंट जब एक्सपोर्ट हो गया, अब हमें क्या करना है, ऐप डॉट जेएस की फ़ाइल आपको पता है मेन फाइल होती है, इसमें जो भी काम करो वो एज इट इज़ विजिबल होता है, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखना। इंडेक्स डॉट जेएस की मेन फाइल में मैंने जाके रिएक्ट राउटिंग वाली जो फ़ाइल बनाई है उसको इम्पोर्ट कर दी है बस। अब सारा का सारा काम जो है मेरा रिएक्ट राउटिंग में रहने वाला है, और क्या क्या चीज़ें मुझे ऐड करनी है इसको देख लेते हैं। वेल, आज की क्लास में हम प्रोफाइल्स बनाना भी देखेंगे, किस तरह से अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल्स बनाई जाती हैं लिंक्डइन पे, और क्या चीज़ें होती हैं अपने माइंड में रखनी होती हैं। तो इसको लाइव करते हैं। ये आपके पास यहाँ पे रिएक्ट राउटिंग वाला जो आपके पास कंटेंट है वो लिखा हुआ मिल जाएगा। और अगर आपको कमांड नहीं याद रहती है, लिखने में कुछ मसला है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कमांड टू इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। और ये npm की प्रॉपर पैकेजेस की सारी कमांड्स आपको इस एक्सटेंशंस में मिल जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे जस्ट आप इसको कॉपी करें, और हमें पता है कि आई की जगह पे, इंस्टॉल की जगह पे हम आई भी लिख सकते हैं, तो ये सेम वही चीज़ प्रोवाइड करेगा। जाके टर्मिनल में इसको पेस्ट कर दें, एंटर प्रेस करें, इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब कमांड इंस्टॉल कर लिए, प्रोजेक्ट सेटअप कर लिए, अब हमें क्या करना है जी, हमने अब ये काम करना है, कुछ चीज़ें जो हमने अभी रिएक्ट राउटर की लाइब्रेरी इंस्टॉल की है उसमें से इंपोर्ट करनी है अपनी इस रिएक्ट राउटिंग वाली फ़ाइल में। तो हम क्या इंपोर्ट करें, सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना ब्राउज़र राउटर, आपको यहाँ पे ब्राउज़र राउटर इंपोर्ट करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी के लिए आप जो भी लिखोगे स्पेलिंग्स का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ कैपिटल में होंगे कुछ स्मॉल में होंगे। तो अगर आप सजेशंस चाह रहे हो तो पहले आप इसको बता दिया करो हमें कहाँ से चीज़ें इंपोर्ट करनी है। मैं बता रही हूँ कि मुझे जो इंपोर्ट करनी है, अभी मैंने इंस्टॉल किया है रिएक्ट राउटर डोम को, यहाँ से क्या चीज़ें इंपोर्ट करनी है। अब हमारे पास सजेशन देगा जो जो चीज़ें होंगी रिएक्ट राउटर डोम में। मुझे ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट करना है, राउट्स को इंपोर्ट करना है, और सिंपल राउट को इंपोर्ट करना है, कुछ ही। ओके, यहाँ पे नीचे यहाँ पे
ये तीन चीज़ें जो है हमें रिएक्ट राउटर डोम से चाहिए होती हैं जब भी हम अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन पे वर्किंग कर रहे होते हैं। ब्राउज़र राउटर राउट्स एंड राउट। अब चलते हैं और इसका स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। कैसे स्ट्रक्चर बिल्ड होता है, हम यहाँ पे डिव रिटर्न नहीं करते। जो ब्राउज़र राउटर है हमारे पास, इसको एज एन पेरेंट रिटर्न करते हैं कुछ इस तरह से, टैग की फॉर्म में एक टैग बनाएंगे और ब्राउज़र राउटर को जो हम इसमें रिटर्न कर देंगे कुछ ये। अब इस ब्राउज़र राउटर के अंदर हम नेस्ट करते हैं राउट्स वाले को, जो भी हमने ऐड किया है, ऊपर इम्पोर्ट किया है, इसको की टैग की फॉर्म में, और इसके अंदर जो है राउट को कॉल कराते हैं। कुछ ये इसकी हायरार्की बनती है कुछ इस तरह से। सबसे पहले ब्राउज़र राउटर आएगा और उसके बाद आपके राउट्स आते हैं और फिर राउट है। अब आपने यहाँ पे राउटिंग करनी है सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो हमें क्या करना है जी, यहाँ पे मैं राउट में क्या करती हूँ, पाथ बताती हूँ कि यूआरएल का पाथ क्या होगा, तो फिर कौन सा फंक्शन जो है वो दिखना चाहिए हमारे यूज़र को। तो कैसे बताते हैं, इसमें हम तो जो है पैरामीटर्स पास करते हैं एक पाथ के नाम से, और पाथ में आप बताते हो कि फॉरवर्ड स्लैश अगर हो तो फिर कौन सा पेज दिखना चाहिए, वो पेज दिखना चाहिए एलिमेंट में पास करते हैं। और हम यहाँ पे एक पेज बना भी लेंगे फॉरवर्ड स्लैश पे हमारा होम पेज हो। तो एसआरसी में चलते हैं जल्दी से और एक होम पेज की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे चलो और होम डॉट JSX करके एक फ़ाइल क्रिएट कर लो सिंपल। एसआरसी में न्यू फाइल में जाओ और मैं एक होम डॉट JSX करके फ़ाइल क्रिएट करूँ। एंटर प्रेस करते हैं और RAFCE फाइल का नेम है स्मॉल रखा है, लेकिन कंपोनेंट का नेम हमें जो है वो कैपिटल करना है। दैट्स वाई हम यहाँ पे कंपोनेंट का नेम जो है वो कैपिटल करें, HOME होम, और इसमें लिख देते हैं दिस इज़ होम पेज, कुछ भी कंटेंट लिख देते हैं। H1 वेलकम टू द होम पेज। और एक जो है हम यहाँ पे पी का टैग यूज़ करके डमी टेक्स्ट शो कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये वाला हमने एक पेज कंपोनेंट बना ली पूरा, इसको हम कॉल करवा देंगे रिएक्ट राउटिंग वाले में कि जब हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश पाथ हो तो ये होम वाला कंपोनेंट जाएगी दिखना चाहिए। तो HOME होम वाले कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करवाया, यहाँ पे कॉल किया, टर्मिनल हमारा स्टार्ट है। चलते हैं देखते हैं कि होम वाला कंपोनेंट विजिबल है फॉरवर्ड स्लैश पे। अभी आपके पास देखो फॉरवर्ड स्लैश होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो फॉरवर्ड स्लैश पे आपका होम वाला कंपोनेंट आपको विजिबल है। अब बाकी इस तरह के डिफरेंट कंपोनेंट्स भी बना लेते हैं, अबाउट के लिए भी बना लेते हैं और कॉन्टैक्ट के लिए भी बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे जी, सिंपल इसी को कॉपी करते हैं, एक अबाउट के लिए एक कॉन्टैक्ट के लिए। अबाउट के लिए हमारा पाथ जो है यूआरएल जो है वो चेंज होगा, और वो किस तरह से चेंज होगा, स्लैश अबाउट होगा यहाँ पे। और कॉन्टैक्ट के लिए क्या होगा जी, स्लैश कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे एलिमेंट्स भी डिफरेंट बनाने होंगे अबाउट और कॉन्टैक्ट के लिए। तो एसआरसी में चलते हैं और एक अबाउट पेज की फ़ाइल बना लेते हैं, अबाउट .jsx। एंटर प्रेस करो, RAFCE, और इसका जो है फर्स्ट लेटर हम कैपिटल कर लेते हैं। यहाँ पे भी चलते हैं और इसको भी कैपिटल एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसके अबाउट पेज में कुछ कंटेंट लिख देते हैं, और इसमें जो है ना मैं इस टाइम पे यूज़ कर रही हूँ जी H3 की हेडिंग, और इसमें लिखती हूँ अबाउट पेज, और यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं। पी जाके 30 वर्ड्स का डमी टेक्स्ट ऐड कर दो और जी करके रैप कर दो, और फिर एक H2 की हेडिंग ऐड कर लेते हैं, उसमें भी कुछ डमी टेक्स्ट ऐड कर देते हैं 2 वर्ड्स का। और फिर जो है मैं यहाँ पे एक पी का टैग या एक आई का टैग यूज़ करके उसमें डमी टेक्स्ट यूज़ कर लेती हूँ 20 वर्ड्स का, या 2 ओके दोबारा यूज़ कर लेते हैं। एंटर प्रेस करूँ। अच्छा जी, अब चलते हैं और देखते हैं कि अबाउट पेज पे हमारे पास रेंडर हो रहा है। अभी रेंडर नहीं हो रहा होगा क्योंकि हमें ये वाला कंपोनेंट कॉल करवाना है रिएक्ट राउटिंग में यहाँ पे होम की जगह पे। तो यहाँ पे चलते हैं और इसको भी कॉल करवा लेते हैं अबाउट वाले कंपोनेंट को, ABOUT, ये दिस वन, ये अबाउट वाला। एक कॉन्टैक्ट वाला भी बनाना पड़ेगा, तो SRC में चलते हैं और एक कॉन्टैक्ट का पेज बना लेते हैं, contact.jsx।
पास डमी कंटेंट ऐड कर रहे हैं, जब यूज़र इस पेज पे मूव करे तो उसको क्या चीज़ दिखे, कोई कंटेंट तो दिखना चाहिए ना उसको, इसलिए मैं जस्ट डमी कंटेंट से उसको प्रिपेयर कर रही हूँ कुछ ये। अच्छा जी, H2 की हेडिंग ऐड कर देते हैं और इसमें पी का टैग ऐड करते हैं, उसमें कुछ नंबर ऐड कर देते हैं। कॉन्टैक्ट पेज पे मोस्टली यही होता है चीज़ें। और एक जो है हम यहाँ पे पी के टैग में या अपने EM के टैग में ईमेल ऐड कर देते हैं, welcome@gmail.com। एंटिटी को यूज़ कर लेते हैं एंड कॉपी की एंटिटी हमारी आ जाएगी, और इस कॉपी की एंटिटी में जो है हम लिख लेते हैं जी ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड विद मेटा कुछ। अब हमें इस कंपोनेंट को भी यहाँ पे कॉल करवाना होगा रिएक्ट राउटिंग वाली फाइल में, तो चलते हैं और इसको यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं, कॉन्टैक्ट दिस वन। अच्छा जी, अब स्ट्रक्चर हमारा प्रॉपर है, रेडी है, हमने अब अपने पेजेस भी बना लिए हैं और हमने कहा कि जब ये वाला राउट हो तो ये पेजेस जो है रिटर्न होने चाहिए हमारे पास, कॉन्टैक्ट, अबाउट, होम और ये वाले पेजेस। अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये वाकई रिटर्न कर रहा है। होम पेज पे तो रिटर्न कर रहा है, अबाउट पेज पे चल के देखते हैं कि अबाउट पेज पे रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे /अबाउट लिखते हैं। अबाउट पेज का कॉन्टेंट भी रिटर्न कर रहा है एग्जैक्टली। कॉन्टैक्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि कॉन्टैक्ट पेज पे ये उसका कंटेंट रिटर्न कर रहा है, तो उसका कंटेंट भी रिटर्न कर रहा है। मतलब हमारे सारे पेजेस जो हैं वो URL की हेल्प से एक्सेसिबल हैं। बट अब ये क्या है, ये तो हम URL पे लिख के मूव करें कि इस पेज पे जाओ और फिर उसको रिटर्न करो, और आपका पेज भी रिलोड हो रहा है। तो अभी हमें एक नेविगेशन बार बनानी होगी और नेविगेशन बार को यूज़ करना होगा, उसकी हेल्प से मूव कर सके। URL पे लिख के तो मूव नहीं करेंगे, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नेविगेशन बार बनाते हैं, navbar.jsx की फाइल बनाते हैं, navbar.jsx, और यहाँ पे हम J लिखेंगे, एंटर प्रेस करो और यहाँ पे RAFC करके आप पूरा नैवबार का बना लो। आपको पता है नैवबार हमने कैसी बनाई हुई है, जल्दी से एक बेसिक से नैवबार बना लेते हैं। और नैवबार में क्या करूँ, डिव के अंदर LI का एक टैग यूज़ करते हैं, हमें इसका भी आइडिया है। ओके, LI के टैग में यहाँ पे हम एक एंकर का टैग यूज़ करते हैं और एंकर के टैग में हम अपना एड्रेस देते हैं, ये आपके पास हो जाता है /, तो ये होम लिखा है यहाँ पे कुछ, ये होम पेज पे रीडायरेक्ट करें। और उसके बाद दूसरा जो होगा एक और LI का टैग, उसका एंकर का टैग। अब ये वाला /, किसके लिए होगा, अबाउट के लिए होगा, तो यहाँ पे /अबाउट का एड्रेस पास कर देते हैं कि जब ये आपको एंकर टैग अबाउट पे रीडायरेक्ट करे तो ये आपको अबाउट का कंटेंट भी शो करवाए। सेम फॉर द कॉन्टैक्ट पेज /contact, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कॉन्टैक्ट कुछ ही। अब ये जो नैवबार है अभी आपको विजिबल नहीं होगी बिकॉज आपने इसको कहीं पे कॉल नहीं करवाया, और हमें पता है कि जब तक हम रिएक्ट में कोई चीज़ कॉल नहीं करवाते वो हमारे पास हमें विजिबल नहीं होती है। तो इसको हम कहाँ पे कॉल करवाने लगे हैं, रिएक्ट राउटिंग में, इन सारे कंपोनेंट से पहले। ये जो हमारी राउटिंग हो रही है सारी, इन सारे कंपोनेंट से पहले जाहिर सी बात है हम इसको कॉल करवाएंगे। और किस तरह से कॉल कराएंगे, ब्राउज़र राउटर के बाद में कह रही हूँ, जितने भी राउट्स हैं इन सबसे पहले आप नैवबार वाले कंपोनेंट को कॉल करवा दो, दिस वन, इसको यहाँ से कॉल करवाओ इस तरह। अब चलते हैं और देखते हैं कि नैवबार पेजेस पे विजिबल है कि नहीं। तो बिल्कुल नैवबार आपकी होम पेज पे आ रही है। आप अबाउट पे क्लिक कर रहे हो तो आप अबाउट पेज पे मूव भी कर रहे हो, आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहे हो तो आप कॉन्टैक्ट पेज पे मूव भी कर रहे हो। ठीक है, स्टाइलिंग पे हम ध्यान नहीं दे रहे बिकॉज हमने स्टाइलिंग काफ़ी बार की है। बट इशू यहाँ पे ये है कि आप इस पेज पे ध्यान दो, ये स्टिल रिलोड कर रहा है आपका कुछ, ये कॉन्टेंट आपका स्टिल रिलोड हो रहा है। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन तो ना हो, ये काम फिर हम सिंपल वैसे भी कर सकते हैं। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन में जब आप राउटिंग करते हो, यहाँ पे नैवबार वाली फाइल में चलते हैं, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन में जब आप राउटिंग करते हो तो फिर आप कैसे राउटिंग करते हो, इस चीज़ को ज़रा समझना है आपने। आप यहाँ पे फिर अपने LI के टैग में एंकर टैग को यूज़ नहीं करते हो, आप यहाँ पे यूज़ करते हैं जी फिर अपने लिंक टैग को, जो आपको प्रोवाइड करता है रिएक्ट राउटर डॉम। कैसे जी, लिंक का एक टैग होता है हमारे पास, हम उसको यूज़ करते हैं, और कैपिटल जो है वो लिंक यहाँ से कुछ इस तरह से ये। अब ये लिंक जो है कहाँ से आ रहा है, आपको टॉप पे इसको इंपोर्ट भी करना है ताकि इसको आइडिया हो जाए यहाँ से आ रहा है, अदरवाइज आपको एरर देखने को मिलेंगे। इंपोर्ट करो लिंक को फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से। अब लिंक में आप बता रहे हो कि एड्रेस जो होता है वो 2 के एट्रीब्यूट से पास करते हो, मतलब जैसे href था एंकर टैग में, वैसे लिंक टैग में 2 को यूज़ करते हैं। और हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास // है तो लिंक टैग जो है आपको वो शो कर दे आपके होम पेज पे कुछ।
और इसके बरक्स अब इसी को कॉपी करते हैं, अबाउट और कॉन्टैक्ट के लिए भी कर लेते हैं। इसको मैं कॉन्टैक्ट में चेंज कर देती हूँ, कॉन्टैक्ट, इसको हम अबाउट में चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे भी आपका चेंज होगा फिर एड्रेस, अबाउट, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। और ये कॉन्टैक्ट में AT के बाद आएगा। अब आप जाओ और देखो कि क्या विजिबल है। एग्जैक्टली आपकी चीज़ें विजिबल हैं सारी, और इनको अगर आपको ब्रेक्स ऐड करने हैं तो BR का टैग यूज़ कर लो इसके बाद, या इनको भी LI टैग में नेस्ट कर दो तो ठीक रहेगा। तो मैं यहाँ पे सबको LI टैग में नेस्ट कर रही हूँ कुछ ये। Ctrl+X, LI टैग, Ctrl+V। अब देखते हैं कि किस तरह से दिख रहा है। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। होम पेज पे क्लिक करें, हाँ जी होम पेज पे मूव करें, अबाउट पे क्लिक करें, अबाउट पे मूव करें, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें, कॉन्टैक्ट पे मूव करें, और पेज भी आपका रिलोड नहीं हो रहा। दोबारा करके देखते हैं। होम पे क्लिक किया, कंटेंट चेंज हो गया लेकिन पेज रिलोड नहीं हुआ। अबाउट पे क्लिक किया, कंटेंट चेंज हो गया लेकिन पेज रिलोड नहीं हुआ। सिर्फ कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया है, उसका भी कंटेंट चेंज हो गया लेकिन पेज रिलोड नहीं हुआ। इस तरह से आपकी जो ये एप्लीकेशन है अब सिंगल पेज एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गई है। अब क्या हो कि यूज़र जो है URL में जाके जो है कुछ अनऑथराइज अटेंट लिख दे, मतलब कोई ऐसी चीज़ लिख दे जो हमारे पास पेज अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको ये चीज़ शो करवाना चाह रहे हैं कि ये पेज जो है इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। फिर उस पर्पज़ में हम क्या करते हैं, हम उसका एक पाथ बनाते हैं और उस पाथ में लिखते हैं कि किस तरह से वो पेज हमारे पास विजिबल नहीं है, मतलब नॉट फाउंड का एक पेज आप कह लो। तो यहाँ पे चलते हैं और एक फ़ाइल बना लेते हैं page.jsx के नाम से। ये पेज जो है हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस पर क्या चीज़ रिटर्न करे वो। page.jsx की ये फ़ाइल बना ली और इसमें जो है RAFC करके कुछ रिटर्न करते हैं। क्या रिटर्न करें जी, page.jsx में हम चाह रहे हैं कि यूज़र जो है वो दोबारा जो है आपके होम पेज पे नेविगेट कर पाए। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक H1 की हेडिंग यूज़ कर लेते हैं और लिख लेते हैं जी एरर 404 और एक P का टैग यूज़ कर लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं जी गो बैक टू होम पेज। अब ये जो होम पेज है ना, इसको हम ऐड करना चाह रहे हैं लिंक टैग में, बिकॉज हमें पता है कि लिंक टैग यूज़ किया जाता है अब नेविगेशन में एंकर टैग की जगह, अगर आपको अपनी रिएक्ट राउटर डोम को यूज़ करना है। तो लिंक टैग यूज़ किया और इसके टू में हम पास कर देते हैं जी हमारा होम वाला एट्रीब्यूट। उसकी सजेशन क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि टॉप पे हमने इसको इम्पोर्ट ही नहीं किया, होम, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पेज। इंपोर्ट करते हैं इसको ऊपर, इंपोर्ट करो, आपको किसको इंपोर्ट करना है, लिंक को इंपोर्ट करना है रिएक्ट राउटर डोम से। तो अब ये आपके पास एक नेविगेशन लिंक बन गया है बट स्टिल विजिबल नहीं है। रिएक्ट राउटिंग वाली फाइल में चलते हैं और हम यहाँ पे इसको प्रॉपर मैनेज करेंगे। किस तरह से मैनेज करेंगे, हम कहेंगे कि अगर कोई पाथ इररेलेवेंट है तो उसको कैसे शो करते हैं इररेलेवेंट को। सबसे पहले तो राउट को यूज़ करो यहाँ पे, और इस राउट में हम बता रहे हैं कि हमारा पाथ इररेलेवेंट है। तो पाथ के एट्रीब्यूट में आप स्टार यूज़ करते हो, आपका स्टार जो होता है वो ये चीज़ आइडेंटिफाई करता है कि आपका जो पाथ है वो इररेलेवेंट है। अगर तो पाथ इररेलेवेंट है तो फिर हम कौन सा एलिमेंट रिटर्न करेंगे जी, हम रिटर्न कर रहे हैं हमारा ये पेज वाला एलिमेंट जो हमने अभी बनाया जिस पे प्रॉपर हमारी वर्किंग हो रही है। तो इस पेज वाले एलिमेंट को कॉल करवा दो और इसको हमें टैग की फॉर्म में कॉल करवाना है पेज। ओके, ऊपर इम्पोर्ट भी हो गया और हमारा पेज वाला एलिमेंट कॉल भी हो गया। अब चल के देखते हैं कि यूज़र ने जाके यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट की जगह कुछ ये रैंडम पाथ लिख दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है, एग्जैक्टली वो हमें ये चीज़ रिटर्न कर रहा है कि आपके पास ये जो पेज है ये इररेलेवेंट है, आप दोबारा होम पेज पे जाओ। तो होम पेज पे क्लिक करें, हम होम पेज पे मूव करें, बट एक इशू मैंने अभी देखा है यहाँ पे कि आपके पास अगर कुछ रैंडम चीज़ उसने ऐड की है तो उसको स्टिल वहाँ पे नैव बार भी दिख रही है, तो वो वहाँ से भी मूव कर सकता है। आई वॉन्ट दिस कि नैव बार जो है ये होम पेज पे दिखे, अबाउट पे दिखे, कॉन्टैक्ट पे दिखे, बट एरर वाले पेज पे ना दिखे। क्योंकि एरर वाले पेज पे अगर दिखी तो वो आपकी नैव बार की हेल्प से किसी दूसरे पेज में इजीली नेविगेट कर देगा, कॉन्टैक्ट में या अबाउट में। तो हम उसको सिर्फ प्रिवेंट करने के लिए ये करेंगे कि नैव बार जो है वो कुछ पेजेस पे दिखे, कुछ पे ना दिखे। लॉजिक यूज़ कर लेते हैं उसके लिए, और मैं अभी के लिए ना ये पेज वाले में जाके थोड़ा सा इसके बाद स्पेस ऐड कर दूँ ताकि ठीक लगे। अच्छा, अब लॉजिक किस तरह से ऐड करेंगे इसकी, हमें पता है कि हमारे पास यूज़ स्टेट्स भी हैं कुछ और यूज़ इफेक्ट भी हैं, तो उनको यूज़ करते हुए हम अपना अगर कोई एक्सटर्नल इवेंट परफॉर्म करना हो तो यूज़ स्टेट की हुक है, और आपको कुछ यूआई में रेंडर करना है तो फिर यूज़ इफेक्ट की, और हमें दोनों को यूज़ करना पड़ेगा। फिर यूज़ इफेक्ट को भी यूज़ करना है, यूज़ स्टेट को भी यूज़ करना है कुछ ही। अब किस तरह से यूज़ करना है इसको,
मैं यहाँ पे जो है ना रिएक्ट राउटिंग से पहले एक स्टेट बना लेती हूँ यूज स्टेट स्निपेट की हेल्प से। और इसमें मैं कहती हूँ पहली स्टेट जो है वो आप स्टेट के नाम से चलो कर लो इसको, स्टेट, और सेट स्टेट कर लेते हैं हम कुछ ये स्टेट और सेट स्टेट। और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी जो स्टेट है वो एम्प्टी होगी कुछ ये इस तरह से। अब क्या कर रहे हैं, यूज़ इफेक्ट को यूज़ करते हैं और कहते हैं कि हमारी जो स्टेट है वो आपकी विंडोज़ के पैरामीटर के हिसाब से अपडेट कर दी जाए। तो मैं यूज़ इफेक्ट की हुक को यूज़ कर लेती हूँ, यूज़ इफेक्ट स्निपेट। और एक्स्ट्रा चीज़ें हमें नहीं चाहिए होंगी, जैसे इसमें थर्ड नहीं लिखना, जो डिपेंडेंसी एरिया होती है हमारी, कंट्रोल वाई, और ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम रिमूव कर देंगे इसमें से, और ये थर्ड को भी रिमूव कर देंगे कुछ इस तरह से। अब क्या करते हैं जी, इसमें हम कह रहे हैं हमारी जो सेट स्टेट है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी स्टेट जो है वो इनिशियली ब्लैंक होगी, उसको हम अपडेट कर देंगे विंडो के यूआरएल के हिसाब से, मतलब जो भी पाथ चेंज होगा। तो सेट स्टेट को टारगेट करते हैं और उसको हम चेंज करते हैं जी विंडो डॉट लोकेशन डॉट पाथ नेम के नाम से। आपके पास एक चीज़ होती है, विंडो की जो लोकेशन है उसका जो पाथ नेम है उस हिसाब से उसको अपडेट कर दो आपकी जो सेट स्टेट है। अब नैव बार को हम ऐसे रेंडर नहीं करेंगे, हम नैव बार को कैसे रेंडर करेंगे, इसको यहाँ से हटा रहे हैं, कंडीशनली रेंडर करेंगे। कैसे, अगर तो हमारी स्टेट इक्वल्स टू है किस चीज़ के इक्वल है, फॉरवर्ड स्लैश के, या इसके अलावा हमारी स्टेट और ऑपरेटर हमने पढ़ा हुआ है, या हमारी स्टेट किसके इक्वल है जी, हमारी स्टेट अबाउट पेज के इक्वल हो सकती है, स्लैश अबाउट पेज के, या इसके अलावा हमारी जो स्टेट है वो इक्वल हो सकती है कॉन्टेक्ट पेज के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेट इक्वल हो सकती है हमारे पास कॉन्टेक्ट के, मतलब यूआरएल की बात करें, इनिशियली ब्लैंक है ना, तो हम इसको चेंज करें कि अगर वो किसी की भी इक्वल हो सकती है। तो फिर अब क्या करो, अब टर्नरी ऑपरेटर को भी मैं साथ में यूज़ कर सकती हूँ, बिकॉज हमें पता है कंडीशंस हम यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर आप अपना नैबर वाला जो कंपोनेंट है उसको रिटर्न कर दो, मतलब कि अगर यूआरएल अबाउट के, होम के और कॉन्टेक्ट के इक्वल है तो फिर नैबर को रिटर्न करो। अदरवाइज़ आप क्या कर दो जी, आप यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख दो कि यू हैव टू क्लिक बैक, कुछ भी लिख दो, होम ऑप्शन में जाना चाहिए। तो हम फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक पी का टैग रिटर्न कर देते हैं। इस पी के टैग में और जी करके इसको रैप कर देते हैं। पहले उस पी के टैग में लिख देते हैं यू हैव टू बैक, या यहाँ पे कोई भी कंटेंट लिख देते हैं, यू हैव टू क्लिक ऑन द होम लिंक टू go to the home page। एग्जैक्टली आप देखो कि आपके पास अपडेट हो गया है। ये आपकी है जी वो आपका एरर वाला पेज, इस पर नैव बार नहीं दिख रही है बिकॉज आपने इसको थोड़ा सा अपडेट किया है और आपकी नैव बार इस पर विजिबल अब नहीं है। अब आप होम पेज पे क्लिक करो, होम पेज में जाओ, इसको रिलोड कर लो, आपके पास होम पेज पे जो है आपकी नैव बार अब दिख रही। तो इस तरह से आप अपनी राउटिंग मैनेज करते हो, और हमने लॉजिक्स की हेल्प से इसको प्रॉपर लोकेशन पाथ नेम की हेल्प से मैनेज किया है कि नैव बार जो है वो स्पेसिफिकली कुछ राउट्स पे दिखे, एरर पेज पे नैव बार ना दिखे। जी यहाँ तक क्लियर है सबको, राउटिंग किस तरह से परफॉर्म की जाती है। जी सदाम, आपका क्या सवाल था? यस मैम, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और एक एक चीज़ ज़बरदस्त समझ आ गई, एक चीज़ अच्छे तरीके से। और शुरू शुरू में मैंने ना ये पूछना था कि ये जो रिएक्ट में राउटिंग होती है, क्या वही हम अभी सीख रहे हैं? तो बस आपने समझा दिया है, क्या वही चीज़ है? जी जी बिल्कुल वही है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए जो यूज़ की जाती है एडवांस टॉपिक आपका स्पा के नाम से जो है वही यही है। चलो ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल्स किस तरह से सेटअप की जाती हैं, ताकि आप लोग, अब मोस्टली आपका फ्रंट एंड जो है वो आज कंप्लीट है। जी जी जाहिद, आप कोई मसला नहीं, आप लीव कर दें। अच्छा, अभी मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से आपने बनानी है अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लिंक्डइन प्रोफाइल्स में आपकी जॉब्स इंटर्नशिप हंट करने के लिए जो है यूज़फुल होती हैं। बिकॉज लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे जितने भी डेवलपर्स, सारी कम्युनिटी के लोग जो हैं, वो काफ़ी एक बड़ी कम्युनिटी है जिसमें आपको जॉब्स मिलती भी हैं, आप जॉब्स प्रोवाइड भी करते हो और आपकी कनेक्शंस भी भरते हैं उससे। मतलब आपका किसी किस्म का जो डेवलपर है, चाहे मशीन लर्निंग का डेवलपर है, किसी एआई बेस्ड डेवलप है, वेब बेस है, या आपके पास आप कह लो किसी भी बेस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सारे जो आपके पास आपके वर्कहोलिक पीपल्स हैं वो आपको मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे।
तो अगर आप लोग इस फील्ड में हो तो आपको इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना आना चाहिए। और ऑनेस्टली अगर बताऊँ तो मैंने स्टार्टिंग में, जब मुझे थोड़ा बहुत चीज़ों का आइडिया था, लाइक जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तब मैंने अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई थी और जॉब्स के लिए अप्लाई किया था। तो लिटरली मुझे जॉब्स भी वहाँ से ऑफर आई थी और मैंने इंटरव्यू भी दिया था, जबकि मेरी तब स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी और मुझे जो है इतना, अगर ओपनली बताऊँ तो ये समझ लो कि बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में आइडिया था। ना रिएक्ट में इतनी डीप नॉलेज थी, ना जावास्क्रिप्ट में, लेकिन मुझे इंटर्नशिप आई थी और मतलब ऑफर्स वगैरह आई थी, इंटरव्यूज़ वगैरह भी हुए थे और सिलेक्शन भी हो गई थी मेरी, पेड इंटर्नशिप्स भी थी। बट ये है कि अब आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स माइंड में रखने होते हैं, किस तरह से ऐसी प्रोफाइल बनाई जाए कि कंपनीज आपकी प्रोफाइल को टच करें और उसको यूज़ करें। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो लिंक्डइन को इंस्टॉल करना है। अगर आप मोबाइल पे कर रहे हो उसके ऐप को इंस्टॉल कर लो, अदरवाइज लैपटॉप पे कर रहे हो तो यहाँ पे आप अपनी लिंक्डइन को ओपन कर लो, उस पर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लो। अकाउंट क्रिएट करने में आपको जो है ना काफ़ी ऑप्शंस, मतलब ये है कि आपने स्कैम वाला कोई सिस्टम नहीं करना, बिकॉज लिंक्डइन जो है ये आपको जो है फिर ब्लॉक कर देता है और आपकी एक्सेस को मतलब अनऑथराइज कंसीडर कर देता है। तो इस चीज़ को फिर आपने माइंड में रखना है कि आपने जब अकाउंट क्रिएट करना है तो अकाउंट आपका परफेक्टली क्रिएट होना चाहिए। कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, सिंपल, आपने अपनी रियल चीज़ें यूज़ करनी है, लोकेशन भी जो आपकी एग्जैक्ट है वही यूज़ करनी है। अब अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया, उसको किस तरह से आपने दोबारा कंटिन्यू करना है, तीन चीज़ें आपके पास माइंड में रखनी है। ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है, आपका नेम शुड बी प्रोफेशनल, जो आपका वर्कोहोलिक डॉक्यूमेंट्स पे यूज़ किया जा रहा है सेम वही नेम आपने यहाँ पे यूज़ करना है। दूसरी चीज़ ये, आपकी ये जो प्रोफाइल पिक्चर है, प्रोफाइल पिक्चर आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, जो एक प्रोफेशनल लुक दे रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने शादी वाली तस्वीर लगाई हुई है या आप लोगों ने जो को भी अपनी कॉमन पिक्चर्स हैं वो यूज़ किए हैं। तो एक प्रोफेशनल पिक्चर आपने ऐड करनी है यहाँ पे, जो एक ऐसी लुक दे कि आप एक प्रोफेशनल पर्सन है। फिर ये आपकी जो कवर फोटो है, कवर फोटो भी आपने ऐसी चूज़ करनी है जो आपके टेक्नोलॉजीज़ को डिक्लेयर आउट कर रही होगी, क्या पर्सन किस चीज़ को डिक्लेयर करे। उसके बाद आपका टाइटल आ जाता है। अगर मैं अपनी प्रोफाइल को ओपन करूँ, ये चीज़ आपने ये ऐड कर लिया, ये चीज़ ऐड कर ली। अब आपका ये जो टाइटल है ये चीज़ आपके पास मतलब बहुत मैटर करती है और आप लोगों ने इसी तरह लिखना है। आप लोगों को भी फ्रंट एंड कंप्लीट हो गया तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। मर्न डेवलपर नहीं लिखोगे बिकॉज अभी आपको बैकएंड नहीं आता और किसी कंपनी ने आपको ऑप्शन दे दिए कि आप अप्लाई करो, फिर आप वहाँ पे उसको जाके कह रहे हो कि मुझे बैकएंड नहीं आता, तो एक नेगेटिव आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए जो चीज़ आती है उसके साथ कंटिन्यू करो। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप बैकएंड सीख लोगे आप उसमें फिर इन्हेंसमेंट करके ऐड कर देना, टाइटल चेंज कर देना। बट अभी आप लिखोगे जी आपका फ्रंट एंड डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर कोई है पढ़ रहे हैं कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे आप अपना और ऑपरेटर यूज़ कर लो, 2 बार भी देखोगे कुछ लोगों ने यूज़ किया हुआ है, आप 1 बार भी कर लो। लिख लो आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट JS, कुछ ये, और रिएक्ट के साथ आपको अभी बीट भी पढ़ लिया तो वो भी सिंपल, कुछ ये इस तरह की चीज़ें लिखनी है। अब जो दूसरी चीज़ आपने माइंड में रखनी है वो है आपकी कनेक्शंस, फॉलोअर्स। लिंक्डइन पे आपके जितने कनेक्शंस हैं, जितने फॉलोअर्स हैं, आप उतने ही आपकी प्रोफाइल को अच्छा समझा जाता है। बिकॉज इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है कि मैंने किसी को फॉलो नहीं करना, कनेक्शन नहीं बनाने। जितने कनेक्शंस आपके अच्छे होंगे उतनी ही आपको जो है ना कंपनी सर्च करती है कि ये पर्सन जो है इसका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लोग इसके जान पहचान के हैं, मतलब एक काबिल पर्सन है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, जो भी आपके नेटवर्क के लोग हैं, जो भी सीनियर डेवलपर्स हैं, जो आपके मतलब HR के लोग हैं, उन सबको आप कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजो और उन सबको जो है आप फॉलो कर लो, ताकि आपके कनेक्शन जो है एटलीस्ट भी 500 होने चाहिए, कम अज़ कम भी 500 लोग। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आप लोग कनेक्शंस ऐड कर लोगे तो अबाउट आपने कुछ ऐड करना है अपने बारे में, और कुछ भी यहाँ पे जो है आप चाहे तो ChatGPT से लिखवा लीजिएगा कोई भी अच्छा सा इजी वर्ड्स में अबाउट कि मुझे बता दो क्या काम करना है और क्या नहीं। अपना ईमेल ऐड कर लीजिएगा उसमें और अपना फ़ोन नंबर ऐड कर लीजिएगा ताकि एक अच्छी प्रोफेशनल लुक आए। कुछ पोस्टिंग आपने लिंक्डइन पे करनी होती है, रियल टाइम पोस्टिंग करनी होती है, और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस आपने ऐड करना हुआ ऐड कर लीजिएगा। जो छोटे मोटे एक्सपीरियंस होते हैं लाइक 1 माह के, 3 माह के, उससे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। लाइक 3 मंथ्स का तो इनफ है, बट 15 दिन के जो होते हैं और 1 माह का आपने कहीं काम किया आपने वो ऐड कर दिया, उससे अवॉइड करना है। बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि बहुत एक बैड लुक पड़ती है। अगर आप देखें तो मैंने एक्सपीरियंस में सिर्फ एक चीज़ ऐड की हुई है, कुछ नहीं ऐड किया हुआ कि टीचिंग का मेरा कोई एक्सपीरियंस है या मेरा कोई प्रीवियस है। अब वजह ये है कि मैंने इसी प्रोफाइल से एक तो प्रोजेक्ट्स, मतलब हमारी ये वाला सिस्टम है कि 2 प्रोफाइल्स हैं, उन दोनों डिफरेंट वर्कोहॉलिक पे हैं, तो उनसे हमने एक से प्रोजेक्ट हंट करने होते हैं और एक हमने सोशलाइजिंग के लिए रखी हुई है। तो उस हिसाब से फिर हमें मैनेज भी करना होता है किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से नहीं। तो अब ये वाली जो प्रोफाइल्स है ना, इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक तो ये टिल एक्सपीरियंस है। टिल एक्सपीरियंस मतलब ये कि लॉन्ग लास्टिंग एक्सपीरियंस है। तो एक अच्छी चीज़ शो करता है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो आपकी कंपनी के साथ मोटिवेटेड है और उसको उस कंपनी से बेनिफिट मिल रहा है, तो वो इतनी ईयर से यहाँ पे प्रेजेंट है।
और ये इसीलिए मैंने बस एक एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया है कि एक तो लॉन्ग लास्टिंग एक्सपीरियंस शो करे, दूसरा ये 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मतलब ये नहीं कि आपने 6 मंथ्स का कहीं काम किया तो वो भी ऐड कर दिया। फिर वो ये होता है कि आपकी इंप्रेशन थोड़ा सा डाउन होता है। अगर कोई कंपनी एचआर विजिट कर रहा है तो ये कहता है कि शायद आपने जो है आप इतने कैपेबल पर्सन नहीं हो, तो 2-2 महीने काम करके जगह छोड़ते जा रहे हो। तो ये चीज़ से भी अवॉइड करना है कि 15 डेज़ और ये वाले नहीं करने। आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस ऐड करने हैं, कहीं पे भी काम किया हुआ तो यहाँ का डिजिटल पाकिस्तान का ऐड कर दीजिएगा एक्सपीरियंस। 6 मंथ्स का आपका हो गया, 7 मंथ्स का तो कुछ ऐड कर दीजिएगा। एजुकेशन आप लोगों ने ऐड करनी है, और जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाया है वो ऐड करने हैं। स्किल्स में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। स्किल्स में सबसे पहले तो आप स्किल्स में ऐड करोगे यहाँ से जी आपका टाइम मैनेजमेंट। अगर आपकी अच्छी है, यू कैन डू दिस, आप ये कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट को ऐड कर दो। उसके बाद यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो आपका नोट जेस पे आप करोगे आगे जाके तो नोट जेस पे ऐड कर दो। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट तो कंसिस्टेंसी को भी ऐड कर दो। और बूटस्ट्रैप आपने की हुआ है, बूटस्ट्रैप को आप ऐड कर दो। उसके बाद यहाँ पे ये फीड के नाम से क्या चीज़ होती है, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन। अब इसका मतलब यह है कि आपने अपनी वेबसाइट्स को इतना रिस्पॉन्सिव बनाना होता है कि वो देखने में काफ़ी कैपेबल लगे। तो प्रॉपर उसकी लुक एंड फील, रिस्पॉन्सिवनेस, ये सब चीज़ें मैनेज करना फीड में आता है। ये कि आपकी कह लो एडवांस टर्म है तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो। HTML को ऐड करो, CSS को ऐड करो, आपकी जावास्क्रिप्ट को ऐड करो, बूटस्ट्रैप को करो, रिएक्ट को करो। और ये वाली सारी चीज़ें ऐड करके सेल्फ कॉन्फिडेंस कर लो, सेल्फ लर्निंग, एक्टिव लिसनिंग। क्योंकि आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो एक्टिव लिसनिंग भी आप ऐड कर सकते हो। हाँ, उसके बाद आप लोग यहाँ पे टीम वर्क को भी ऐड कर सकते हो और प्रेजेंटेशन स्किल्स भी ऐड कर सकते हो। डोम हमने पढ़ा है और आज सिंगल पेज एप्लीकेशन पढ़ा है तो ये भी आप ऐड कर सकते हो। अब करना क्या है, आप लोगों ने ये सारी प्रोफाइल बनाने के बाद आप लोगों ने जॉब्स को सिलेक्ट कर लेना है, किस एरिया में आप जॉब करना चाह रहे हो। उसकी चीज़ों को आप सिलेक्ट आउट कर लो और उस पर वर्किंग करो। और ये चीज़ मैं बता दूँ, एक चीज़ तो है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बेनिफिट होता है इस चीज़ का, थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी होता है। अभी आप लोगों से प्रीवियस बैच में एक स्टूडेंट थी, हर नेम इज़ लाइबा। तो लाइबा ने यहाँ पे जो है एक पोस्ट बनाई थी और उसमें मुझे मेंशन किया था, लेट मी शो यू। अभी वैसे जो यहाँ पे उसकी पोस्ट मैंने रीशेयर नहीं की, बस मैंने उस पर कमेंट किया था। लेकिन ये है कि उसकी जो है ना कंपनीज में लाइक प्रोजेक्ट उसको कहा कि आपने शेयर करने हैं। उससे पहले अगर मैं आपको ये चेक करवाऊँ तो ये एक पोस्ट स्टूडेंट ने बनाई थी, आप लोगों के सीनियर है ये। अब इसने ये काम किया था और इन्होंने जो है मुझे यहाँ पे ऐड कर मतलब एज अ टैग जो है शेयर कर दिया कि मैम ने हमें ये काम करवाया और ये हमने इनके अंडर काम किया। ये करने का फ़ायदा क्या है, बिकॉज मेरी जो है नेटवर्किंग एज अ बिगनर आप लोगों से ज़्यादा है। तो ये चीज़ होता है कि लिंक्डइन का एल्गोरिथम क्या करता है, जब आप किसी एक मतलब एक स्पेशल पर्सन को किसी चीज़ पे टैग करते हो तो वो उसको सब चीज़ें शो करता है कि इस पर्सन ने आपकी जो प्रोफाइल है उसको व्यू किया है, इस पर्सन ने आपकी प्रोफाइल पे कमेंट किया है, या इस पर्सन से रिलेटेड किसी पर्सन ने ये काम किया हुआ है। तो वो एक नेटवर्क रेडकी बन जाती है, एक आपके पास नेट बन जाता है। अब वो नेट जो बनता है ना उसमें फिर क्या होता है, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होता है। अब ये एज अ बिगनर 8 मंथ्स पहले इनका कोर्स कंप्लीट हुआ था तो इन्होंने ये सब चीज़ें ऐड करके रिएक्ट में बना के और मुझे मेंशन किया, और जस्ट मैंने ये पोस्ट रीशेयर की थी और कमेंट ऐड किया था। तो उसके बाद इनको इस पोस्ट से मतलब जो है प्रॉपर इनकी रेशो और इम्प्रेशन थे ना वो बाकी सारी पोस्ट से ज़्यादा थे और पॉजिटिव फीडबैक भी मिले थे। सेम अभी जो है बाकी स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उसने भी अपनी पोस्ट में मेंशन किया है जो प्रोजेक्ट्स मैंने उसको कराए। तो अभी मैंने आपको बताया उसको भी कंपनी ने टच किया है कि आप जो हमारे साथ काम करें, हम आपसे प्रोजेक्ट बिल्डिंग करना चाहते हैं। तो इस तरह आप लोग भी कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। कोई प्रोजेक्ट अपनी कोई भी प्रोजेक्ट बना के उसको मुझे शेयर कर दो, मैं उस पर कमेंट वगैरह कर दूँगी तो ओके हो जाएगा। बाकी दूसरी चीज़ ये रिव्यू वगैरह आप लोगों ने जो है वो भी ऐड करने हैं, बिकॉज ये है कि आप लोगों के रिव्यूज़ भी अच्छा टर्म शो करते हैं। ये आपका जो लास्ट सेक्शन होता है रिव्यूज़ वाला, मैं आपको चेक करवाती हूँ। रिकमेंडेशन सिस्टम जो है जो ये लोग भी आप ऐड करवा लीजिएगा इसमें, और मुझे भी रिकमेंडेशन ऐड कर दीजिएगा एज अ सीनियर कि हमने इनके साथ सीनियर वर्किंग की है। एक तो फ़ायदा ये होगा कि फिर हम ये शो कराएंगे कि एक नेटवर्किंग हमारी बिल्ड हुई थी और हमने जो एक काम किया था, और आप लोग जो है मेरे साथ एक टीम में वर्किंग की थी। स्टूडेंट के तौर पे आप लोग नहीं करोगे रिकमेंडेशन, आप एक साथ टीम के तौर पे करोगे कि आप लोगों ने काम किया हुआ, आपको भी काम आता है। तो सीनियर के साथ हमारी सीनियर पे ये थी, तो वो बेनिफिशियल हो जाता है कि आपकी हर प्रोफाइल अगर मैं शेयर करूँगी तो इतनी पोस्ट जो है वो मेरे उसमें फिर मेरी प्रोफाइल को थोड़ा सा डाउन करेगी। इसलिए होता है कि मैं यहाँ पे कहती हूँ रिकमेंडेशन ऐड कर दो, या जिस तरह आप लोगों ने फिर इस तरह करना है उसको ऐड कर लो। अब इस तरह से आप लोगों ने प्रोफाइल बनानी है अपनी लिंक्डइन की, नेटवर्क से कनेक्शन इंक्रीज़ करें, और इंशाल्लाह आप लोगों को जॉब्स फिर मिलेंगी। अपनी CV वगैरह बनाएं और जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। मैम अगर पहले से कोई बना हुआ हो अकाउंट तो इसके लिए नया बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो उसी अकाउंट को अपडेट करें, उसमें चेंजेस करें, ये नेटवर्क्स बनाएं अपने,
और उसको एक प्रोफेशनल लुक दें। उसमें एक्सपीरियंस कोई और है, सेल्स का एक्सपीरियंस है या कोई और, तो फिर कोई मसला नहीं, इसमें भी सेल्स का एक्सपीरियंस ऐड कर दें, कुछ नहीं है इशू कोई। ओके।